क्या परेशानियाँ हैं इस गाँव में, क्या दिक्कतें हैं? उसके बारे में कुछ जानकारी देखिए, मेरा नाम मोहम्मद उसामा है और मैं इस गांव का निवासी हूं। और इस गांव का जो विकास का चक्र जो है वो रुका हुआ है। हमारे ग्राम प्रधान जो हैं वो थोड़ा सा, जैसे कूड़ा निस्तारण है हमारा और जल भराव की समस्या है, तो इन समस्याओं की वजह से ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी है। तो मोटी मोटी सी परेशानियां यही हैं कि काफ़ी सड़कों का निर्माण रुके हुए हैं। इस पंचवर्षीय में अभी तक की कोई भी सड़क का निर्माण जो है वो कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। जैसे कूड़े के नाम पे बात करी जाए तो आपके कूड़े में काफ़ी मेन समस्या सबसे ज़्यादा कूड़े की है। कूड़े के नाम पे फंड भी काफ़ी इस्तेमाल हुआ है, बट उसमें वजह से हमें कहीं पे भी कोई काम होता हुआ अभी तक की दिखाई नहीं दिया है। क्या सफाई की व्यवस्था यहाँ पे कितने सफाई कर्मचारी लगे हैं? इसके बारे में कुछ जानकारी। ऑन रजिस्टर्ड आई थिंक 2 कर्मचारी हैं हमारे, जो सरकारी उससे हैं, जिनका मानदेय प्रधान निधि के द्वारा दिया भी जाता है। और आपके बट वो दिखाई कहीं नहीं देते हैं सफाई ज़्यादातर। नहीं हो रही है। हाँ, सफाई नहीं होती है। आप अगर डॉक्टर डॉक्टर शकील साहब के घर से लेके और इस तरफ जाएंगे, जब आप देखेंगे आपके पन्नालाल जिला पंचायत जो है उनके घर तरफ, तो सफाई का कोई, आपको वहाँ पे सिर्फ गटर का पानी ही आपको सड़क पे दिखाई देगा। स्कूलों की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? स्कूलों में शिक्षा मित्र आते हैं खाली कि स्कूल के टीचर आ रहे हैं? और कितने जा बच्चे स्कूलों में? देखिए, ज़्यादातर प्रधानाध्यापक तो आते हैं, टीचर्स भी आते हैं, पर स्कूल के भवन को लेके थोड़ी सी दिक्कत है कि स्कूल का भवन हमारा जो जल्दी तैयार हो जाना चाहिए था, जो काफ़ी समय से रुका हुआ है। आई थिंक 2019 से वो 2019 या 20 में उसकी नीलामी हुई थी, तो उसके बाद से वो चीज़ रुकी हुई है और बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी है 2 साल 3 साल से। वो हमारे जो आपका अस्पताल के पास में पंचायत भवन है, वहाँ पे क्लासेस चल रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा समस्या फेस करनी पड़ रही है। 1-2 बार गया भी हूँ उनकी समस्या को देखने के लिए कि भाई क्या बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। अब सर्दी का मौसम आ गया है, वहाँ पे कमरे सिर्फ 2 ही हैं, सिर्फ 2 कमरों की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा उनको। जब चुनाव जैसे 2026 में प्रधानी का चुनाव आ रहा है, तो आप क्या चुनाव लड़ने को उत्सुक है? अगर उत्सुक है तो क्या समस्या है जिनको लेके आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चुनाव लड़ना इज़ जस्ट लाइक प्योर राजनेता की तरीके से मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता हूँ। मुझे राजनीति करने का ख़ास शौक नहीं है, बट एक बेटे के नाते, एक भाई के नाते मैं इलेक्शन में आना चाहता हूँ। मेरा मुद्दे जो हैं, मेरे मुद्दे ये हैं नॉर्मली जो थोड़े से पॉलिटिकल मुद्दों से हट के मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। मेरा सब मेन टारगेट है गाँव की सफाई। गाँव बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। उसके अलावा मेन टारगेट, जो दूसरा टारगेट है, वो सड़क का है। आप यकीन मानिए, अगर मैं कहूँ आपसे तो शायद आपको हंसी भी आए, बट यहाँ पे एक शादी, बरसात का सीज़न चल रहा था, तो एक भाई साहब के यहाँ शादी का प्रोग्राम था कि उनकी शादी तय होना थी, तो हुसैनाबाद से कुछ लोग आए हुए थे। और उस आपके यहाँ पे एक सड़क है जो खड़ंजा लगा हुआ है, मेन सड़क है गांव को, मेन एक मतलब कई मोहल्लों को वो जोड़ती है। तो ये समझ लीजिए वो शादी छूट गई सिर्फ सड़क के मारे, कि भाई उनका वो जिस भी वाहन से आए हुए थे वो वाहन फंस गया, वो आगे बढ़ ही नहीं पाए। मतलब वो काफ़ी उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो उन्होंने यही कहा कि ऐसे गांव में लड़की देने से क्या फ़ायदा, जब हम जो हैं वो यहाँ सड़कें तक ही नहीं सही हैं। तो ये मेन मेन मोटे मोटे से पॉइंट्स यही हैं। गरीबों का हक मारा जा रहा है, मोटी मोटी सी बात ये है, सब पैसा पैदा करने के चक्कर में लगे हुए हैं। क्या लगता है आपको कमेटी से सुलभ शौचालय दिए गए जी। गवर्नमेंट की तरफ से, और आपकी कॉलोनियाँ दी गई, क्या जरूरतमंदों को वो चीज़ यहाँ पर मिली कि नहीं मिली? देखिए, ज़रूरतमंद तो अ, आप ये कह सकते हैं जैसे 100% मिली है, तो 100% में वो 20% ही ज़रूरतमंद पास जा पाती हैं। बाकी आप अपनी पार्टीज़ देखते हैं कि आप अपनी पार्टीज़ में हमारे साथ कौन लगा था, हमारे साथ कौन नहीं लगा था, ये सब गंदी राजनीति ये की जाती है। बट कि होना ये चाहिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री साहब, इनकी आपकी दोनों तीनों मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आपकी काफ़ी अच्छी
योजनाएं हैं, जिन योजनाओं को अगर प्रधान चाहे तो काफ़ी बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। कोई फॉर एग्जांपल कोई लेडीज़ हैं या कोई विधवा हैं या शादी बारात के लिए कन्या में कुछ अनुदान आता है मुख्यमंत्री की तरफ से और प्रधानमंत्री की तरफ से, और भी काफ़ी योजनाएं हैं। तो उनमें प्रधान की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि उनको थोड़ा सा हाईलाइट करे और सामान्य जो आम जनता है जो जागरूक नहीं है वहाँ तक कि उनके तक की वो चीज़ें ले जाए। तो ये